मैं जयेश रावल, स्टैंडर्ड 8 हिंदी में तेरी है जमीन प्रार्थना काव्य हमारे जो टेक्स्ट बुक में पहला काव्य है। सबको टेक्स्ट बुक खोलनी है और काव्य का हमें पहले अध्ययन करना है, फिर गान करना है। तो हम समझेंगे कि प्रार्थना काव्य ये प्रार्थना काव्य है, तेरी है जमीन। तो ये प्रार्थना काव्य द बर्निंग टैन जो फिल्म है इसमें से लिया गया है। इस प्रार्थना गीत में कवि ने सर्वोपरिता का स्वीकार किया गया है। ईश्वर ने हमें अनेक चीजें जो बख्शिश के रूप में दी है, प्रदान की है हमने, तो हमें उसकी दया पर ही हमारा जीवन और संसार निर्भर है। तो ईश्वर की इसी दयालुता के प्रति कृतज्ञता का जो हमें भाव प्रकट किया है वो कवि ने तेरी है जमीन में किया है। तो हम सभी बच्चे जो मैंने बोर्ड पर लिखी है काव्य उसको हम पहले 4-4 लिटी में समझेंगे। तो पहला है, तेरी है जमी तेरा है आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो कवि ईश्वर से कहता है कि ईश्वर है, ईश्वर हम जमीन या जमीन तेरी है, ये आसमान भी तेरा है, तू बड़ा मेहरबान है, तू हम पर दया कर, और तू हम सभी का है, हम सभी तेरे हैं। तो हे ईश्वर तू हम पर दया कर। तो यहाँ तक हमें देखा कि कभी हमको कहता है कि जमीन जो है वो भी तेरी है, आसमान भी तेरा है, तू हमारे पर बड़ा मेहरबान है, हमें कुछ बख्शिश दे। तो सभी का है तू सभी है तेरे, तो हमको भगवान ने जन्म हमें उसने ही दिया है। तो हे खुदा तू मेरे पर बख्शिश कर। तो कभी हमें बख्शिश के रूप में जो दिया है भगवान ने उसके बारे में कभी उसको प्रार्थना के रूप में इसमें संवाद में बताया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब दूसरी 4 लिटी है 5 लिटी, इसमें भी हमें मैं समझाऊंगा आपको समय। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म और ये जान पाए हैं, तू अपनी नजर हम पर रखना, तेरी है जमीन तेरा है आसमान। तो हमें इस प्रार्थना काव्य में हमें ईश्वर की मर्जी कि हे ईश्वर तेरी मर्जी से हम इन दुनिया में आए हैं और तेरी मर्जी तेरी दया से ही हम सबने यह शरीर और प्राण पाए हैं। तो हे ईश्वर तू हम पर सदा अपनी नजर रखना और खबर रखना कि हम किस हाल में हैं। तो कभी हमें समझाना चाहता है कि ईश्वरीय शक्ति है, इसकी मर्जी से ही हम दुनिया में आ सकते हैं। ईश्वर के बिना हमारा एक पन्ना भी नहीं हिलता वृक्ष का। तो ये हमें क्या बताता है कि हमें जो जिस्म, हमारा जो तन मन है, जो शरीर है, वो सब ईश्वर ने ही दिया है। तो वो अपने पर नजर रखता है। हमारा जो हम क्या करते हैं, अच्छे काम करते हैं, वो भी नोट उसकी वो लेते हैं और वो सबके ऊपर नजर रखता है। तो और वो किस हाल में है वो भी रखता है, वो चाहे तो आंधी तूफान को भी टाल सकता है। इस तरह कवि ने हमें ईश्वर सबसे बड़ी ताकत वाला इसके बारे में बताया है। तो इसके नीचे जो 5 लिटी है उसको भी हम समझाना चाहते हैं कि तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका सर के खड़े हैं आज हम सारे, वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत को टाले, तेरी है जमीन तेरा आसमान। तो कवि कहता है कि हे ईश्वर तू चाहे तो हमें इस दुनिया में रख सकता है और तू न चाहे तो हमें मार भी सकता है। तो आज हम सब तेरे पर सर झुका के, हमारा सर झुकाकर तेरे सामने खड़े हैं। सबसे बड़ी ताकत वाले हे ईश्वर तू चाहे तो हमारी हर आफत, हमारी हर मुसीबत, हमारी कोई भी तकलीफ हो उसको भी तू टाल सकता है और तू हमें मार भी सकता है। तो कवि ने इस प्रार्थना काव्य में हमें समझाया है कि ईश्वर सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, बड़े शक्ति वाला है। तो हमें ईश्वर से प्रणाम करना चाहिए और हर रोज प्रार्थना करनी चाहिए। इसकी मर्जी से हम दुनिया में आए हैं, इसके बिना कुछ नहीं होता है। तो ईश्वरीय शक्ति है, इसके बारे में हमें
कवि ने इस प्रार्थना काव्य में बताया है। तो इस प्रार्थना काव्य में हमें जो कठिन शब्दों जो मतलब शब्दार्थ है वो भी हम देखेंगे। तो बख्शिश, भेंट, उपहार, हमको ईश्वर ने प्राण, जिस्म, जान जो दिया है वो भेंट के स्वरूप में दिया है, उपकार के स्वरूप में दिया है। मालिक, स्वामी, सभी का मालिक ईश्वर है। जैसे हम जमीन के मालिक है, हमारी जो दौलत संपत्ति है इसके मालिक है, इस प्रकार हमारा जो शरीर है वो उसका मालिक खुद ईश्वर है जो बड़ा शक्तिमान है। रहमत, उसकी कृपा से हमारे है, दया से आए। इसके बारे में आफत का मतलब होता है मुश्किल, संकट की घड़ी में भी हमें वो क्या देता है, आफत कोई आती है तो उसको टाल देता है, तो उसके बारे में कवि ने बताया। मेहरबान, दयालु, कृपालु है, हमारा कृपा निदान है, भगवान कृपा निदान है। जिस्म मतलब शरीर, जान मतलब प्राण, जो हमारे प्राण है, जो आत्मा और परमात्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा कभी नहीं मरता, वो तो अमर है, लेकिन हम शरीर रूपी शरीर से हम जो लेकर आए हैं मनुष्य रूप में, उसके बारे में कभी नहीं बताया। सर तो मतलब हमारा सिर झुका के, टाले मतलब हर आफत को टाले, दूर करे। दुनिया मगर मतलब है जगत, तो इस जगत में हम आए हैं तो ईश्वर की मर्जी से आए हैं। तो इसके जो कठिन शब्द थे उसको भी मैंने लिखा है। आप सबको अपनी नोटबुक में ये सभी कठिन शब्दों को लिखना है, और जो प्रश्न हम लोग करेंगे वो वीडियो में आपको भेजेंगे। ग्रुप बना है इसमें, तो सभी बच्चों को इसके आंसर लिखने हैं जो क्वेश्चन करेंगे उसके, ठीक है।